हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल का 2010 का पार्ट 2 वीडियो। यानी इसमें बाकी प्रश्न जो बच गए थे हम लोग वो डिस्कस करेंगे 2010 का केमिस्ट्री भाग से प्रीवियस ईयर टीसीईसी पीएम का। समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस, इंफॉर्मेशन वीडियोस रिगार्डिंग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई को पाने के लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलती है सबसे पहले क्लास की नोटिफिकेशंस और हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस। साथ ही साथ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहाँ पे मिलते हैं आपको सबसे पहले नोट्स, पीडीएफ और एवरीथिंग। ठीक है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे जो कि पूछा गया था आपको। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने मेन क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ O2 द गिवन रिएक्शन इज। तो आपको इन द एब्सेंस ऑफ O2 बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। वायु की अनुपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया यानी ZnCO3 है और उसमें से ऊष्मा दे रहे हैं हम लोग ZnO और CO2 यानी हीट दे रहे हैं हम लोग एब्सेंस ऑफ O2। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये पहले चैप्टर नंबर 6 का है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी क्लास 12th का है ये केमिस्ट्री का। ठीक है, और ये आपका सीधा सीधा प्रोसेस है कैल्सिनेशन के ऊपर, कैल्सिनेशन के ऊपर, यानी डी ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, जो ओर्स होते हैं जैसे ZnCO3 का ओर्स है उसको हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ O2, हवा के अनुपस्थिति में। तो उससे वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड यानी आपका हाइड्रेटेड ऑक्साइड प्लस CO2 निकालता है। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड यानी एग्जांपल में ZnO। ठीक है, तो ZnO निकालता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैल्सिनेशन। ठीक है, और हम लोग ये सब लेबोरेटरी फर्नेस में करते हैं इसको, लेबोरेटरी फर्नेस, तो सब भट्टी में हम लोग करते हैं इसका, लेबोरेटरी फर्नेस में। तो डी इसका हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो रोस्टिंग है, रिडक्शन है, गैंगू फॉर्मेशन है, तो ये सीधे पता चल जाता है कि ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा कि रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गैंगू फॉर्मेशन का यानी गैंग्स फॉर्मेशन का क्या होता है, गैंग पार्टिकल्स। सो ये आपका कैल्सिनेशन का होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ O2, जहां भी आ जाएगा कि अनुपस्थिति में वायु का, तो उस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन बोलेंगे। और ये किस चीज का होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स के हम लोग जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलना जरूरी है, तो ये तीन चीज जब हो जाएगा कि वायु अनुपस्थित है, हीट दे रहे हैं और CO2 निकल रहा है, तो कैल्सिनेशन में ही जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन ही बोलेंगे। तो ठीक है, नस्तापन भी बोलेंगे, डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। एक बार चैप्टर नंबर 6 भी कीजिए, इस टाइप के रिएक्शन बेस्ड प्रश्न वहां से आ सकते हैं। तो रोस्टिंग, रिडक्शन, गैंग फॉर्मेशन, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो ये सब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं फिर से एक बार स्पेशल टॉपिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिडीराइट इज द ओर ऑफ। आपको बताना है कि सिडीराइट आपका किस चीज का ओर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एस आपका सिडीराइट कहलाता है? तो आपके ऑप्शंस है ए FeCO3, बी Fe3O4, सी CuFeS2 और डी है Fe2O3। तो आपको बताना है कि सिडीराइट कौन सा कहलाएगा, तो किसके ओर को हम लोग सिडीराइट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिडीराइट यानी सिडीराइट आपका क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा FeCO3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए, FeCO3 को हम लोग सिडीराइट्स बोलते हैं। और इसी से हम लोग यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ओट्स के ऊपर 2020 में भी सवाल आ रखा था कि आपको बताना था कि कच्चे लोहे में, पिग आयरन, कास्ट आयरन में आपका सबसे ज्यादा ओट्स में मतलब आपका सबसे ज्यादा कौन सा मात्रा में अशुद्धि के रूप में पाया जाता, तो उसका आंसर क्या था, कार्बन था। ठीक है, तो
उसी प्रकार से आपको सभी ओट्स याद रखने चाहिए। बहुत सारे ओट्स हैं, जैसे मैं आपको और ओट्स के नाम कुछ बता रहा हूँ, जनरल ओट्स जो कि यूज हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि किस चीज़ का। तो ये बताना है सिनेबार किसका है। सिनेबार, चलिए बताइए चैट बॉक्स में सिनेबार किसका है जल्दी। फिर उसके बाद आप बताइए कि गैलेना किसका है। फिर तीसरा आपका है कॉपर पायराइट्स किसका है। फिर उसके बाद आपको बताना है बॉक्साइड किसका है। ठीक है, ये सब बताइए आप। तो सिनेबार किसका है, चलिए बता देता हूँ मैं। आंसर मैच करना है आप लोगों को, जिनका जिनका सही उनको वेरी गुड। सिनेबार किसका है, HgS। गैलेना किसका है, गैलेना PbS। कॉपर पायराइट्स यही है ऑप्शन नंबर सी का, CuFeS2। कॉपर का एस्क है। बॉक्साइड किसका, एल्यूमिनियम का एस्क है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ ओट्स। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी ओट्स दे रखे हैं आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 के ऊपर ही, क्लास 12 जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी उसी चैप्टर से है। तो ये चैप्टर से आपको ओट्स के ऊपर रिएक्शंस, रोस्टिंग, गैंग फॉर्मेशंस, रिडक्शन, कैल्सिनेशन, ये सब सारा आएगा। ये है टॉपिक आपका। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा चैप्टर नंबर 6 से। आ जाइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे अपना आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हेन सल्फर इज रिएक्टेड विथ हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 द फॉलोइंग गैस इज फॉर्म्ड। जब S को गर्म सनाद्र HNO3 के क्रिया पर निम्न गैस बनती है, तो मतलब कंसंट्रेटेड आपका HNO3 में डालेंगे सल्फर को तो कौन सा गैस बनेगा। तो आपके ऑप्शन है SO2, SO3, NO या NO2। तो ये सिंपल रिएक्शंस है कि वेन आपका नॉन मेटल यानी अधातु, जब अधातु आपका रिएक्ट करता है विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो क्या होता है आपका NO2 गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का वहां से निकलता है। तो सल्फर प्लस 6HNO3 gives you H2SO4 2H2O प्लस 6NO2 जो कि गैस है तो एरो का अप साइन, तो ये गैस होगी। ठीक है, ये एक्वस, ये भी एक्वस। ठीक है, ये भी एक्वस और ये लिक्विड। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन। ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, SPDF ब्लॉक से आ रखा है। तो जब नॉन मेटल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ डालेंगे तो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे नॉन मेटल और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे फिर रिएक्शंस बैलेंस करना चाहते हो करो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने की कोई आवश्यकता है नहीं। सो H2SO4 एक्वस 2H2O प्लस 6NO2 आपका रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 पूछ रहा है विच कंपाउंड इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, यानी निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आपका क्लोरोफॉर्म कहलाता है। CH2Cl, CHCl3, CCl4, CH3Cl। तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, CHCl3। ठीक है, इसका कॉमन नेम आपको होमवर्क है, सबको कमेंट करना है। केमिकल नेम इसका क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म तो हो गया इसका कॉमन नेम, इसका केमिकल नेम क्या बोलेंगे हम लोग। ठीक है,
तो क्लोरोफॉर्म का नेमिंग कीजिए, IUPAC नेमिंग, और हमको बताइएगा, ठीक है। और CCl4 को जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल CCl4 का बता रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वैसे ही आपको इसका बताना है CHCl3 का, और आपका A और D तीनों का बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, सभी का मैं कमेंट्स चेक करूंगा, बहुत कम स्टूडेंट्स कमेंट्स में करते हैं, तो सबका काम है कि कमेंट्स में अपना आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, ठीक है। और ये हेलो एल्केन में है क्लोरोफॉर्म का, हेलो एल्केन चैप्टर नंबर 12, ये कहाँ से है आपका, हेलो एल्केन में, ऑर्गेनिक का ही सवाल है, ये ऑर्गेनिक का ही सवाल है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर आपसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ऐड कर लीजिएगा, मेक Br2 सोल्यूशन कलरलेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका Br2 जल को रंगहीन नहीं करता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है C2H2, इथाइलिन, C3H4, C2H6, C2H4, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा नहीं करेगा। तो ये सिंपल आपको ब्रोमीन वाटर को रंगीन करने वाला, तो ये आपका अब सीधे हम लोग को याद आता है, ये ब्रोमाइन वाटर टेस्ट का है, यानी ब्रोमाइन वाटर टेस्ट का है। ये आपका हेलो एल्केन्स है क्लास 12, ठीक है, हेलो एल्केन क्लास 12 से आपका, जिसमें कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो डिटरमाइन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन आपका सैचुरेटेड है, यानी सैचुरेटेड है कि नहीं, सैचुरेटेड है कि नहीं, नॉन सैचुरेटेड है। तो ये चीज़ हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड के बीच में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, तो ये फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मात्र एक ही कार्बन है जो आपका C2H6, जो कि पूरा सैचुरेटेड है, बाकी तीनों अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका C सही आंसर हो जाएगा। इसको रिएक्शन में भी अच्छा से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इथाइलिन का देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, H H H H, इसमें हम लोग क्या डाल दिए Br2, ठीक है। Br2 कैसा रहता है, ब्राउनिश रेड कलर का, ठीक है। और ये क्या आपका इथाइलिन, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन, ठीक है। ये क्या बनाएगा आपका, इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, H H H H Br और Br, तो ये इसको सैचुरेटेड कर देगा, सिंगल बॉन्ड में बना देगा। तो क्या बोलेंगे इसका नेमिंग, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। तो ये इस तरीका से आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड कार्बन्स को डिटेक्शन कराता है, जाके जुड़ जाता है Br, और आपको उसको अल्केन्स में बदल देता है, अल्कीन और अल्काइन को अल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, अल्कीन और अल्काइंस को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, और ये आपका हेलो एल्केन्स चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया है, सॉरी चैप्टर नहीं, क्लास 12 का हेलो एल्केन्स से पूछा गया, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो वहीं पे ये टेस्ट है, और इस टाइप का टेस्ट मैंने बोल रखा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अल्कोहल टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, जितने भी हैंसबर्ग टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं रिएजेंट्स के साथ करते हैं, पूरा कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पक्का आ सकता है और आएगा भी इस बार, कंफर्म ले लीजिए। एक टेस्ट मेरे ख्याल से इस बार टेस्ट एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पक्का रहेगा, ठीक है। तो इसको जरूर नोट कर लीजिए VVI में कि आपको टेस्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्यों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकृत स्पिरिट है, यानी प्रूफ स्पिरिट क्या है। तो ये हम लोग जानते हैं कि प्रूफ स्पिरिट क्या होता है, प्रूफ स्पिरिट 95% आपका इथाइल अल्कोहल C2H5OH और 5% आपका CH3COH यानी मिथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों मिला के आपका प्रूफ स्पिरिट बनता है। एक होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसका क्या रहता है कॉम्पोजिशन, इसका रहता है 95% अल्कोहल यानी इथेनॉल एंड 5% वाटर, ठीक है। तो ये आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया। तो ये दोनों डिफरेंस है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आपका प्रूफ स्पिरिट क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्रूफ स्पिरिट का, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो प्रूफ स्पिरिट का, रेक्टिफाइड स्पिरिट का मैंने बता दीजिए 95% अल्कोहल यानी 95% C2H5OH प्लस 5% आपका H2O, ठीक है। और इसमें क्या है 95% C2H5 और 5% मिथेनॉल, इथेनॉल प्रूफ, और रेक्टिफाइड हो गया आपका इथेनॉल प्लस वाटर,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आगे जाने से पहले अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाके फ़ौरन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और वहाँ पे डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछिए, अपने डाउट्स पूछिए अपने, और सारे पीडीएफ नोट्स, क्लास के क्विजेस जो भी जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो स्टार्ट करा दूंगा, तो क्विजेस वगैरह के लिए भी रेडी रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज अ पॉलीएमाइड। इस टाइप का प्रश्न और भी एक बार आ चुका है, तो ये रिपीटेड प्रश्न है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि ये एक बार और आ चुका है, तो ये एक रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है पॉलीमर से, और पॉलीमर से मैंने कहा है कि एक प्रश्न रहेगा, नहीं तो बायोमोलिक्यूल से इस साल भी एक प्रश्न रहेगा। तो यहाँ से एक गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। हो सकता है दोनों से एक एक रहे, तो 2 क्वेश्चन आपका पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12 से आपका बनेगा ही बनेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका बहुलक एक पॉलीएमाइड है, तो नाइलॉन, रबड़, विलकित रबड़ और टेरेलिन। तो टेरेलिन तो आपका पॉलिस्टर हो गया, रबड़ और वल्कित रबर क्या है ये आपको बताना है, और नाइलॉन 6 आपका एक पॉलीएमाइड है, ठीक है। नाइलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है, ठीक है। नाइलॉन 6 आपका पॉलीएमाइड है, ठीक है। और किस चीज़ से बनता है ये नाइलॉन 6? कैप्रोलैक्टम और उसके वाटर के मिलन से। और नाइलॉन 6 करके एक है, वो किस चीज़ के वजह से बनता है? तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन विथ एडिपिक एसिड। तो ये आपका नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 दोनों क्या आपका पॉलीएमाइड है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पॉलीएमाइड क्या है, नेचुरल रबर कौन सा है, नेचुरल प्रोटीन्स कौन सा है। तो ठीक है, ये सब आपको पूरा एकदम सारे 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 पॉलीमर्स का नाम लिख लिख के आपको याद करना होगा। उसका कॉम्पोजिशन किस चीज़ से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टेफ्लॉन किस चीज़ से बना हुआ है, कॉमेंट में बताइए टेफ्लॉन किस चीज़ से बना हुआ है, नेचुरल रबर किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको बताना है कि कमेंट करके कि क्या बना हुआ। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलीमर्स पढ़ने का आपको तरीका मैंने बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज आपका क्लास एक और 4 बजे होगा, तो 4 बजे वाला क्लास भी सभी को करना है, ठीक है। इसी का पार्ट रहेगा, ठीक है, 2010 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि एक रिएक्शन दे रखा है कि C12H26 ऊष्मा आपका कन्वर्ट कर रहा है C7H16 प्लस C5H10। तो यह अभिक्रिया कहलाती है विघटन, क्रैकिंग, संश्लेषण या विस्थापन। तो ये वाला हम लोग जानते हैं कि बड़ा हाइड्रोकार्बन जब छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटता है तो उसको हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। तो क्रैकिंग या पायरोलिसिस भी बोल सकते हो, पायरोलिसिस। तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑर्गेनिक से है, देख सकते हो 2010 में। आप लोग अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लीजिए। ये वाला तो समझ में आ गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने जिस टाइप से प्रश्न आते हैं आपको बता दिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक क्लास आपका मैं जैसा कि बताया 4 बजे और है, तो 4 बजे में आपका एक और क्लास है, सबको उपस्थित होना है, ठीक है। 2010 का पार्ट 1 होगा। अभी मैंने पार्ट 2 करवाया क्योंकि ये इजी था। पार्ट 1 आपका 4 बजे होगा, तो पार्ट 2 मैंने अभी करा दिया। पार्ट 1 आपका शाम में होगा, तो वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह थे, तो इसलिए मैंने उसको 4 बजे कर दिया उल्टा, ठीक है। तो आप लोग 4 बजे वाला क्लास जरूर कीजिएगा, ठीक है। सभी को उपस्थित हो जाइएगा 4 बजे, ठीक है। चलिए कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर आप बहुत कीजिएगा क्योंकि सपोर्ट की आपकी बहुत आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। शेयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कमेंट्स लाइक तो आप लोग करते ही हो, वो देख के अच्छा लगता है। शेयर भी कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। 4 बजे मिलते हैं, चलिए बाय।